हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपका स्पर्म मरता कैसे है। स्पर्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल है। इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे सवाल होता है। तो उसी में से एक सवाल है कि जो स्पर्म होता है वो किस तरीके से मर जाता है, कैसे मर जाता है। तो आपके सवाल का जवाब देते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो स्पर्म है वो किस तरीके से मर जाते हैं। तो देखो, आपको ये स्पर्म का एक रफली डायग्राम दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी आपको। अब इसमें ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है, ये उसका मिड पोर्शन है, उसकी एक लंबी सी क्या है, पूंछ होती है। स्पर्म के पास एक पूंछ भी होती है, क्योंकि स्पर्म को लंबा सफर तय करना होता है। आपके लिए तो वो सफर कुछ सेंटीमीटर का ही है, बट स्पर्म इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि उनको लगता है कि ये मीलों का सफर है। और ये मीलों का सफर तय करने में उनकी हेल्प कौन करता है? आपका टेल करता है। आपका नहीं, मतलब स्पर्म का टेल करता है। अब स्पर्म मर कैसे जाता है? सबसे पहले सूख जाने से। जो स्पर्म होता है वो सूख जाने से, ड्राई होने के बाद मर जाता है। अब देखो, होता क्या है कि स्पर्म के शरीर में भी पानी होता है। जो आपका ये स्पर्म होता है उसके अंदर भी क्या होता है? पानी होता है। अब क्या होता है, जब वीर्य सूख जाता है, जैसे मान लो कि अगर आप कभी बाहर इजैकुलेट करो, कभी फर्श पे, कहीं कपड़ों पे, कहीं बॉडी पार्ट्स पे, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो आपका सीमेन है वो ड्राई दिखेगा, आपको सूख चुका होगा। तो सूखने की बात कर रहा है कि जब तक स्पर्म गीला होता है तब तक वो जीवित होता है। सूखने के बाद जो स्पर्म होता है वो मर जाता है। तो वो बाहर से तो सूखता ही है, लेकिन स्पर्म के अंदर भी पानी होता है, वो वहां से भी ड्राई हो जाता है। तो कह रहा है कि जब वीर्य, यानी कि जब जो आपका सीमेन होता है, क्योंकि बाहर जो इजैकुलेट होता है वो सीमेन है, वीर्य है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पर्म होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो कह रहा है कि जब वीर्य, यानी कि जो सीमेन होता है वो सूख जाता है, तो स्पर्म का पानी भी खत्म हो जाता है और उसका शरीर सिकुड़ कर मर जाता है। जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर सिकुड़ कर किशमिश बन जाता है, वैसे जो आपका स्पर्म होता है उसका जो सेल है, उसका जो भी साइज है, वो भी सिकुड़कर नष्ट हो जाता है। अब सिकुड़कर नष्ट कैसे होता है? जब सिकुड़ता है तो सेल के अंदर खिंचाव महसूस होता है, और जो इसके सेल के बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर की जो परत है, वो रप्चर, फट जाती है। फटने की वजह से जो अंदर की जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे जो डीएनए वगैरह होते हैं, वो इससे बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद जो आपका ये स्पर्म है वो सक्रिय ही नहीं रहता और स्पर्म आपका मर जाता है। उसके अलावा भी पानी ना होने पर जो एटीपी बनना बंद हो जाता है। एटीपी एनर्जी आप समझ सकते हो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बनना बंद हो जाता है, टेल चलना बंद हो जाती है। ये जो टेल है, ये जो पूंछ है, ये चलना बंद हो जाती है, क्योंकि स्पर्म को चलने के लिए, ऑब्वियसली चलना नहीं कहेंगे हम, स्विम करने के लिए, क्योंकि स्पर्म तैरता है। तो स्पर्म को स्विम करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। ड्राई एनवायरमेंट में स्पर्म स्विम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एटीपी नहीं है, एटीपी एनर्जी नहीं है, टेल चलना बंद हो गई है। अब यानी कि स्पर्म आपका एक्टिव ही नहीं है। वो स्पर्म ही क्या जिसके पास पूंछ ना हो, जो चल ना पा रहा हो, जो एक्टिव ना हो। तो इस कारण से स्पर्म क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे, कि गलत तापमान से। आपको पता है कि स्पर्म के लिए टेम्परेचर बहुत मायने करता है। इसीलिए जो स्पर्म होता है वो आपके टेस्टिकल्स में बनता है, जो कि आपके शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, वो आपके शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए आपके शरीर का जो तापमान है उससे कम तापमान चाहिए होता है। तो सोचो, स्पर्म इतने सेंसिटिव है, अगर वो गलत तापमान में पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बहुत नाजुक है वो। तो मैं लिखा है कि स्पर्म को 36 से 37 डिग्री, यानी कि शरीर जैसा तापमान या उससे कम तापमान की जरूरत होती है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म माहौल में जो आपका स्पर्म होता है वो मर जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एसिडिक वातावरण से जो फीमेल की जो वजाइना होती है उसका जो मीडियम होता है, जो माहौल होता है, वो एसिडिक होता है। जैसे स्पर्म वजाइना के अंदर एंटर करता है, जब कोई मेल इजैकुलेट करता है वो, और जो स्पर्म है वो वजाइना के अंदर एंटर करता है, उस टाइम पे भी जो स्पर्म होता है वो मर जाता है। तो आप सोचोगे, अगर स्पर्म वजाइना के अंदर आते ही मर जाता है तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होती है? प्रेगनेंसी ऐसी होती है क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी महीने के 30 दिन नहीं होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं फर्टाइल विंडो। हर महिला का एक फर्टाइल विंडो होता है कि उसी दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो ही प्रेगनेंसी होती है। क्यों क्या होता है कि उस टाइम पे फीमेल फर्टाइल होती है। फीमेल के फर्टाइल होने से क्या मतलब है? फीमेल के फर्टाइल होने से मतलब है कि उस टाइम उसके वजाइना से आप जो फीमेल होगी उनको पता होगा, एक म्यूकस सा, एक आपको एग वाइट साइज स्ट्रक्चर, एक जेली लाइक डिस्चार्ज बाहर आता है, जो कि बहुत ही फर्टाइल म्यूकस होता है। ये म्यूकस आपके स्पर्म को फीमेल की एसिडिक वाले वजाइना वाले माहौल से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म फीमेल की वजाइना के अंदर जिंदा रह पाता है। अगर वो म्यूकस नहीं होगा तो आपके स्पर्म को, जो फीमेल की वजाइना है, वहां का जो इम्यून सिस्टम है, वहां के जो सोल्जर बैठे हैं, वो आपको फॉरेन पार्टिकल समझेंगे और तुरंत अटैक करेंगे और आपका स्पर्म तो वही मर जाएगा। तो यही होता है कि स्पर्म
स्पर्म जो फीमेल की वजाइना है वहां पे वो मर जाएगा, क्योंकि वहां का जो माहौल है वो एसिडिक है, जो वहां का मीडियम है वो एसिडिक है। लेकिन प्रेगनेंसी इसलिए हो पाती है क्योंकि उस टाइम पे फीमेल की बॉडी में वजाइना में सर्वाइकल म्यूकस होता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है। ये आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फीमेल की एसिडिक वजाइना वाली माहौल से। ठीक है, तो ज्यादातर स्पर्म उसमें तुरंत मर जाते हैं, तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ऊर्जा खत्म होने पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पर्म जब सूख जाते हैं, स्पर्म सूखते हैं तो उसमें से एटीपी बनना बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर कहीं बाहर के एरिया में सर्वाइव कर पाएंगे तो कुछ मिनट तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे ही सूखेंगे उनका मेम्ब्रेन रप्चर्स हो जाएगा, एटीपी बनना बंद हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएंगे। और अगर मान लेते हैं वो अंदर भी चले गए हैं तो फीमेल की वजाइना में भी नॉर्मली क्या होता है कि 2 से 3 दिन, या आप कह सकते हो 3 से 5 दिन तक जो स्पर्म होता है वो फीमेल की वजाइना जिंदा रह सकता है। जितना अच्छा फर्टाइल म्यूकस है उतने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, जितना न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा। तो कह रहा है कि स्पर्म के पास सीमित ऊर्जा होती है अगर उसे पोषण यानी कि सीमेन या सर्वाइकल म्यूकस से ना मिले। मैंने आपको बताया कि सीमेन में भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे जब आप बाहर इजैकुलेट करते हो तो बाहर जो तरल पदार्थ आपको दिखता है वो स्पर्म थोड़ी होता है, वो तो सीमेन होता है। इसके अंदर छोटे छोटे लाखों करोड़ों क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो जो ये आपको व्हाइट कलर का सीमेन नजर आ रहा है, ये क्या करता है, ये आपके स्पर्म को पोषण देने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स। तो सीमेन और सर्वाइकल म्यूकस दोनों पोषण देते हैं, और अगर उनको ना मिले तो 1-2 दिन में उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपका जो स्पर्म है वो मर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्पर्म कब मरता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। तो शरीर के बाहर अगर हम बात करें कपड़े पे, हाथ पर, बेडशीट पर, तो जैसे वो सूखता है कुछ मिनट के अंदर वैसे ही वो मर जाता है। शरीर के अंदर अगर वो फीमेल की वजाइना के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सामान्यतः 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। सही समय है, ओवुलेशन का टाइम है, सर्वाइकल म्यूकस बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छा है, तो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। पानी या साबुन में, जैसे मान लो सपोज दैट कि कहीं पे लगा स्पर्म सीमेन, आपने उसको पानी से, शैम्पू से, साबुन से धुल दिया तो कुछ सेकंड्स में ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आपने उसको कॉन्डम में या फिर किसी बंद कंटेनर में रखा है, बंद कंटेनर में हम क्यों रखेंगे, इसे रखेंगे कभी कभी क्या होता है लोग अपने सीमेन का टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है होम से भी आप सैंपल दे सकते हो। तो आपको एक डब्बा देते हैं, एक छोटा सा कंटेनर देते हैं, उसमें आपको अपने सीमेन का सैंपल रखकर वो देना होता है। तो कुछ समय तक जो आपका स्पर्म होता है वो जिंदा रह सकता है। सोचो कि डब्बा बंद है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। तो कुछ टाइम तक जो सीमेन होता है उसके पास इतना ऑक्सीजन होता है जिससे कुछ समय तक आपके स्पर्म का काम चल जाता है। अगर बहुत समय तक आप डब्बे में बंद करके रखोगी तब भी वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कॉन्डम है या फिर बंद कंटेनर है तो जब तक वो गीला रहता है, आपको दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में है, तब तक आपका जो स्पर्म होता है वो जिंदा रह सकता है। कुछ घंटों तक आराम से जिंदा रह जाएगा जब तक कि आप लैब में ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही है। कुछ डाउट होगा, कुछ मन में सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।